हेलो दोस्तों, मैं राजेश निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी पापा ठीक होंगे। तो देखिए, जो आज मैं क्लास लेके आए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, यूपीएससी और आरएएस की तैयारी कर रहे हैं उन के लिए। तो सबसे पहले, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, दुग्ध कहाँ तक पाला जाए, तू राणा का वंशज है और फेंक जहाँ तक भाला जाए। कुमार गौरव सर की द्वारा बोली गई लाइन आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत की मोटिवेशन के लिए। आज हम बात करेंगे क्या होता है कॉलेजियम सिस्टम, कैसे होता है कॉलेजियम सिस्टम का निर्माण। सबसे पहले हम इन चीजों पे बात करेंगे। कैसे होता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश की नियुक्ति, तो इसके बारे में सबसे पहले हम करेंगे आपसे चर्चा। तो सबसे पहले चर्चा में कॉलेजियम सिस्टम को सीजेआई की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। कॉलेजियम सिस्टम जो होता है सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की नियुक्ति कौन करेगा और कैसे करेगा। तो सबसे पहले अगर इस नियुक्ति के बारे में बात की जाए तो सीजेआई की नियुक्ति जो करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। भारत का राष्ट्रपति करेगा, भारत के सुप्रीम कोर्ट के यानी राष्ट्रपति करेगा। आप कहेंगे राष्ट्रपति करेगा, लेकिन कैसे करेगा ये चीज आप बताइए। तो इसके मामले में हम आपको फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, एंड इन सारे मामलों की आपको हम चर्चा करेंगे। तो सीजेआई की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन कैसे सीजेआई की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? यानी ये होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जिसे हम कहते हैं। तो इसकी नियुक्ति के लिए क्या होगा? राष्ट्रपति सीजेआई से सलाह लेकर, किससे? सीजेआई की सलाह लेगा, यानी जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनकी सलाह लेकर राष्ट्रपति क्या करेगा? दूसरे सीजेआई की नियुक्ति। क्योंकि जब उस समय वर्तमान में जो सीजेआई है इसको अगर हटना है तो इससे पहले इसके लिए चुनाव हो जाएगा कि अगला सीजेआई कौन होगा। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? इससे सलाह लेगा कि अब आगे आपका तो पद सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं और आपका पद जो धारण करेगा वो व्यक्ति कौन होगा और किसे होना चाहिए। तो राष्ट्रपति सीजेआई से सलाह लेगा और उसे नियुक्त करेगा। तो सबसे पहले एक 1981 में फर्स्ट जज केस के नाम से एसपी गुप्ता, किस नाम से आया था? एसपी गुप्ता। किस नाम से आया था भैया? एसपी गुप्ता केस आया था। क्या आया था? एसपी गुप्ता केस, जिसे फर्स्ट जजेस केस की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई? फर्स्ट जजेस केस की संज्ञा दी गई थी। फर्स्ट जजेस केस, फर्स्ट जजेस केस की संज्ञा दी गई थी, केस की संज्ञा दी गई थी, केस की नाम से जाना जाता है या संज्ञा दी गई थी। अब इसमें मामला क्या था? दी गई थी। अब इसका मामला क्या है? इसका मामला ये था 1991 में एसपी गुप्ता बना जो आया फर्स्ट जजेस केस की संज्ञा में। तो इसमें कहा गया था कि जो ये मामला है राष्ट्रपति यानी सीजेआई की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और वो किसकी सलाह पर करेगा? वो करेगा एक वरिष्ठतम न्यायाधीश की सलाह पर। इसके बाद में इसके जस्ट आगे एक सेकंड जज केस आती है 1993। क्या आती है? 1993 में एक सेकंड जजेस केस, सेकंड जजेस केस के नाम से जाना जाता है जजेस केस। और इसमें क्या कहा गया? जजेस केस के नाम से जाना गया। और इसमें न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट के संबंध में सीजेआई द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की नियुक्ति में राष्ट्रपति को जो सीजेआई सलाह देगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सलाह देगा, तो वो बाध्यकारी होगी सलाह। इसे
नकारा नहीं जा सकता। इसकी ऐसा नहीं है कि इसकी सलाह ना लिए भी ये नियुक्ति कर ले, इसने जिसको सलाह दी है उसी की नियुक्ति होगी। ये सेकंड जजेस केस में 1993 में कहा गया था। और सीजेआई के 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह लेना भी इन्होंने बताया था कि एक सीजेआई होगा प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह लेनी अति आवश्यक है अगर राष्ट्रपति सीजेआई की नियुक्ति करता है। ये 1993 में ये मामला था। 1991 में ये था एसपी गुप्ता बनाम केस में ये कहा गया कि राष्ट्रपति सलाह लेगा लेकिन सीजेआई की सलाह लेगा, इसमें कहा गया। और इनके लिए सलाह लेना बाध्यकारी कर दिया था कि जो जिसको सलाह देगा उसी की नियुक्ति करेगा। अब इसमें ये कर दिया गया सीजेआई प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, क्योंकि अब ये मान लीजिए एक ये सीजेआई बैठा है और इसके पीछे ये 2 जजेज हैं, 2 जजेज इसमें छोटे छोटे थोड़े इस लेवल पर आते जा रहे, इनका पद खत्म हुआ, इनसे सलाह राष्ट्रपति ने ली, तो इनके पीछे वाले हैं इन 2 से भी सलाह लेनी अति आवश्यक है। तब एक न्यायमूर्ति का नियुक्ति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय, महामाननीय राष्ट्रपति महोदय कैसे करेंगे? इस तरह से इनकी नियुक्ति करेंगे। ये 1993 में कहा गया और इसको संज्ञा दी गई 3rd जजेस केस की। इसकी संज्ञा दी गई 3rd जजेस केस की। अब तब तक आता है 1998 में एक इसी 2nd जजेस की संज्ञा दी गई। 3rd जजेस के केस में जब आ गया 1998 में 3rd जजेस केस आता है। अब इसमें ये क्या कहते हैं 3rd जजेस केस में, इसको सुन लीजिए। 3rd जजेस केस में 1998 में एक 3rd जजेस केस आता है और उस 3rd जजेस केस में यानी 3rd जजेस केस के नाम से 3rd जजेस केस आता है और उसमें क्या कहा गया, इसको बड़ा रोमांचक है ये कहानी, इसको सुनेंगे कि राष्ट्रपति की सीजेआई की सलाह के लिए ये विस्तार कर दिया गया और कहा गया कि आप क्या करेंगे, 2 वरिष्ठतम जज की जगह 4 वरिष्ठतम जजों की सलाह लेंगे। पहले का 2nd जज केस में 2 वरिष्ठतम जज की, एक सीजेआई और 2 वरिष्ठतम जज, और इसमें क्या किया गया कि 4 वरिष्ठतम जज की सलाह राष्ट्रपति के लिए नियुक्ति करने के लिए जरूरी है। जब राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा सीजेआई की तो अब 2 से काम चलने वाला नहीं है, एक सीजेआई और प्लस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश इनकी सलाह राष्ट्रपति लेगा, तब सीजेआई की नियुक्ति करेगा। ये 3rd जजेस केस में कहा गया और 3rd जजेस केस आया 1998 में। अब इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है जो हम बताना चाहते थे, कॉलेजियम सिस्टम। सरकार ने क्या कहा कि अब ऐसे नहीं होगा, अब जो नियुक्ति होगी सीजेआई की, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉलेजियम सिस्टम लागू करेंगे। क्या करेंगे? कॉलेजियम सिस्टम लागू करेंगे। कॉलेजियम सिस्टम लागू करेंगे, यानी सिस्टम, अरे क्या लिख दिया, ये इंग्लिश में लिखो, कॉलेजियम सिस्टम लागू करेंगे। किसको लागू करेंगे? कॉलेजियम सिस्टम को, या कॉलेजियम पद्धति बोलो। सिस्टम शब्द सही है, इंग्लिश का शब्द है, या फिर सिस्टम इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो। तो पद्धति, कॉलेजियम पद्धति लाएंगे। कॉलेजियम पद्धति क्या थी? इस कॉलेजियम पद्धति के लिए एक सीजेआई, क्या? एक सीजेआई, यानी सीजेआई हुआ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के न्यायमूर्ति, सीजेआई और प्लस इस कॉलेजियम सिस्टम में 4 वरिष्ठतम जज होंगे, 4 वरिष्ठतम जज होंगे। और कौन होंगे? 4 वरिष्ठतम जज के साथ में कौन होंगे? नियुक्ति के लिए 4 की आवश्यकता जरूरी है। इन 5 लोगों में से किन्हीं 4 की आवश्यकता जरूरी है। तो अब इस कॉलेजियम में ये लागू कर दिया गया, लेकिन इसके बाद में, ये तो पहले भी था,
और लेकिन इसमें कॉलेजियम बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कॉलेजियम। कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया, लेकिन इसकी नियुक्ति के लिए इन 5 में से किसी 4 की सलाह आवश्यक है, तब आप सीजीआई का निर्माण करेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो इस समय सिटिंग है वो, और 4 वरिष्ठतम जज, उनकी सलाह लेंगे। लेकिन इनमें से किसी 2 ने नकार दिया तो वो सीजीआई नहीं बनेगा। तो आप कहेंगे अच्छा फिर कौन बनेगा? इन्हीं 4 की सलाह अति आवश्यक कर दी, अनिवार्य कर दी इन्होंने। अब इसके बाद में क्या हुआ? 99वां संविधान संशोधन होता है। 99वां संविधान संशोधन होता है। संशोधन के माध्यम से संशोधन में कहा गया 99वां संविधान संशोधन 2000 कौन सा हुआ था? 2000 ये 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में। और इसमें कहा गया, क्या कह दिया गया कि नियुक्ति तो होगी, लेकिन इसमें एनजेक लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एनजेक। अब आपको ये एनजेक क्या होता है? नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल, इसकी फुल फॉर्म लिख लो, नेशनल जुडिशरी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन ये कर दिया है। नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन इसको कर दिया गया। इसको 99वें संविधान संशोधन 2014 के माध्यम से एक एनजेक बनाया गया। अब आप कहेंगे एनजेक क्या होता है? इस एनजेक को ये तो समझाओ। इस एनजेक के द्वारा ये कहा गया कि सीजेआई क्या हुआ? जो सीजेआई की नियुक्ति करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के न्यायमूर्ति की जो नियुक्ति करेंगे, उसमें क्या होगा? एक सीजेआई होगा। सीजेआई तो होना तय है। सीजेआई की नियुक्ति में सीजेआई, अब ये तो सिटिंग है, ये हट रहा है, प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश। कौन? वरिष्ठतम न्यायाधीश। न्यायाधीश 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। और प्लस इसके बाद में एनजेक में एक सीजेआई, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश और एक मंत्री। कौन सा? कानून मंत्री, प्लस एक कानून मंत्री। यहाँ कानून मंत्री लिख लो, कानून मंत्री एक ही होता है, कानून मंत्री। इसके बाद में क्या लाया गया? कानून मंत्री के बाद में 2 जानी मानी हस्तियां। अब आप कहोगे यार ये क्या बात कर रहे हो? 2 जानी मानी हस्तियां होंगी, जो क्या करेंगी? न्यायमूर्ति का चयन करेंगी या न्यायमूर्ति की नियुक्ति करेंगी। चयन शब्द गलत है, हस्तियां होंगी। अब आप कहेंगे कि इसमें जो एनजेक बनाया गया, एक सीजेआई, 2 वरिष्ठतम जज, एक कानून मंत्री और 2 जानी मानी हस्तियां। इसका मतलब 2 2 4 5 6 लोगों का एक कॉलेजियम बना दिया गया। 6 लोगों को एक कॉलेजियम में क्या कहा गया? कॉलेजियम एक नाम है बैठक का, यानी एक बैठक होगी इन 6 लोगों में। इन 6 लोगों में से किन्हीं 5 की सहमति जब होगी तब सीजेआई की नियुक्ति होगी। इसकी नियुक्ति होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति तब होगी जब इन 6 लोगों में से 5 लोग उसके पक्ष में फैसला दे दें कि ये महान, ये मूर्ति, ये प्रतिभा सीजीआई बनने के लायक है। अब क्या हुआ इसमें? अब आपकी ये जानी मानी हस्तियां क्या होंगी? जानी मानी हस्तियां वो होंगी जो राष्ट्रपति की नजर में कानून का जानकार हो, प्रधानमंत्री प्लस विपक्ष का नेता। कौन? प्रधानमंत्री प्लस लोकसभा में विपक्ष का नेता,
जिन दो लोगों को नामित करेगा वो क्या होगा, वो जानी मानी हस्तियां होंगी। लेकिन ऐसे नहीं, वो भी उन लोगों को नामित करेगा जो संविधान का जानकार हो। कौन? प्रधानमंत्री प्लस लोकसभा में विपक्ष का जो नेता बैठता है वो ये तय कर देगा कि ये लोग कॉलेजियम सिस्टम में या एनजेक में सदस्य बनने के लायक हैं, तो उनके लिए जानी मानी हस्तियां होंगी। लेकिन यहाँ तक क्या हुआ, न्यायालय ने सोचा कि यार क्या मामला है, हल्के हल्के ये हम में घुसना चाह रही है, यानी न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। लेकिन यहाँ के आगे कानून मंत्री आ गए, दो जानी मानी हस्तियां आ गई, तो इसके लिए आगे चलकर उन्होंने क्या कर दिया, एनजेक को इन्होंने क्या कर दिया, एक 2015 में इस एनजेक के लिए पूर्णतः 99वें संविधान संशोधन के रूप में इसे निरस्त कर दिया। 2015 में जाके इसमें पूरे पे क्या मार दिया, क्रॉस मार दिया, और न्यायालय ने ये साबित कर दिया कि ये कुछ नहीं झंझट चलने वाली है, यानी न्यायपालिका में सरकार के लोगों का होना उचित नहीं समझा उन्होंने कि सरकार इसमें क्यों घुस रही है, कानून मंत्री घुसा रही है अपना, प्लस दो जानी मानी हस्तियां घुसा रही है, और इस एनजेक को पूर्णतः क्या कर दिया गया, 2000 आई थिंक इन्होंने जाके 2015 में ही 99वें संविधान संशोधन के लिए क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया। और इसके बाद में उन्होंने क्या कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अब इस तरह से होगी। अब किस तरह से होगी वो कल बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।